स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हमारे पास सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम एक बार पढ़ेंगे और 5 मिनट का आपके पास समय होगा विकल्प पढ़कर उसका आंसर बताने के लिए। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग आज अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे। आप लोग विकल्प पढ़कर उसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पेशावर और काबुल किस के मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी कि उस दर्रे का नाम बताना है जिससे पाकिस्तान के दो शहर पेशावर और काबुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो पेशावर और काबुल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से आप बताइएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पेशावर और काबुल को आपस में जोड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं। ये 4 विकल्प आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। इसको अगर आपने कपास के उत्पादन के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4 विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए। तो कॉटन पॉलिश के नाम से ऑप्शन नंबर सी, मुंबई शहर हमारा जाना जाता है। तो कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई शहर जाना जाता है क्योंकि मुंबई के आसपास कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और इसलिए जो सूती वस्त्र बनते हैं वो मुंबई में सर्वाधिक मात्रा में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। तो चौथे नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? यानी भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसको देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? यानी कि इन 4 विकल्प में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं होकर बल्कि भारत से बाहर है? इन चारों विकल्पों में आप ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, बाकी की आपके 3 जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान भारत ही है। आगे बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहते हैं ये आपको बताना है। ये इसमें 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भूटान जो देश है उसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? यानी कि कनाडा में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन चारों विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये जो घास के मैदान हैं ये कनाडा में भी पाए जाते हैं और ये अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो प्रेरीज जो घास के मैदान हैं वो कनाडा और अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 8वें नंबर पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से भी और पृथ्वी से भी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। तो वरुण जो ग्रह है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। हमारा 9वें नंबर का जो प्रश्न है उसके अनुसार 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का जब अंतर होता है तो उसके समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो जब 1 डिग्री का अंतर होता है तो समय में कितना अंतर होगा ये आपको बताना है। ये आपके 4 विकल्प हैं, 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। 1 डिग्री के अंतर पर हमारे समय में 4 मिनट का अंतर होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। हमारे 10वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है और ये आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये 28 दिन। ऑप्शन नंबर बी आप इसको टिक मत लगाइएगा, ये गलत रहेगा। एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 27 सही 1/3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, 27 सही 1/3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं। कल से हम लोग 20-25 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर आपके साथ कोई तैयारी करने के लिए अन्य स्टूडेंट भी होंगे तो उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।